हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही एंड आरुष मॉम व्लॉग। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और मैं लेके आई हूँ सुबह सुबह कि मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। और ये मेरे हस्बैंड के लंच बॉक्स में जाएगा। तो बैगन को मैंने उबाल लिया था और उसके संग एक आलू और टमाटर, ये सब मैंने उबालने के बाद सीटी लगा के, और ये मैं मैशर के संग फटाफट मैश कर रही हूँ। और थोड़ा सा धनिया पत्ता काटा है और हरी मिर्च। उसके बाद सरसों का तेल जो हमारी तरफ पड़ता है, कच्चा सरसों का तेल। तो ये स्पेशलिटी है हमारे इस चोखे की, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं बैगन का भरता या बैगन का चोखा, जो हमारे गांव साइड में बनता है। तो इसमें आप थोड़ा लहसुन, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें अजवाइन और सरसों का तेल, नमक, हरी मिर्च, धनिया काट के ये सब मैंने बैगन का चोखा रेडी कर दिया। और ये लंच बॉक्स में जाएगा उनकी रोटी के साथ। तो वही वाली बातें हैं फिर से कि खाना बनता है कुछ और, खाने के लिए ले जाने के लिए कुछ और। तो वही है, तो वो खाते कुछ और हैं और लेकर कुछ और जाते हैं। तो फिर ये सारा कुछ मुझे रेडी करना होता है। बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और मैं बता दूं कि यही मेरा फंडा है कि एक एक करके मैं लाइन बाय लाइन अपने कामों को लगाए रहती हूँ। अब वो चले जाएंगे तो आज मैं कुछ साफ़ सफाई करूँगी। कपड़ों को वॉश वगैरह करूँगी। तो ये सब करने के बाद जब उनका मैं ब्रेकफास्ट वो कर चुके हैं और मैं यहाँ पे उनका लंच बॉक्स जब रेडी कर दूँगी तो किचन से हो जाऊँगी फ्री। तो मैं किचन भी पूरी तरह क्लीन करके, जो भी थोड़े बहुत नाश्ते वगैरह के बर्तन और जो भी मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टार्ट किया सुबह की, तो थोड़े बहुत फिर बर्तन हो ही जाते हैं। तो मैं उसे वॉश वॉश करके किचन को पूरा क्लीन करके हट जाऊँगी यहाँ से। ये सब करना है मेरे को। ये सारा कुछ करने के बाद फिर मैं लाउंड्री लगाऊंगी और कपड़े धोऊंगी उधर, और फिर कुछ क्लीनिंग। तो लास्ट में आज मुझे नहाना है, बिल्कुल लास्ट में। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पहले ही नहा के पूजा वूजा करके बैठ जाती हूँ और इधर किचन में खाना वाना हो जाता है। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ वॉशिंग एरिया होते हैं हमारे, या फिर हमारा बाथरूम है या कहीं कुछ है जो हमें क्लीन करना है। तो वहाँ पे उसको करने की वजह से हम नहा नहीं पाते। तो आज ऐसा नहीं हो पाया है, थोड़ा सा लेट हो गया। मैं नहाऊंगी लास्ट में। तो यहाँ मैं पूरी क्लीनिंग, देखिए मैंने पीछे भी बताया कि सारा कुछ मैं पूरा ही किचन क्लीन कर दूंगी। और क्योंकि नाश्ता उनका हो चुका है, ब्रेकफास्ट उनका हो चुका है, बच्चे दोनों जा चुके हैं। मेरा नाश्ता है वो भी मैं अपना रेडी करके ही रख लेती हूँ। तो उसके बाद, और मेरी आदत है कि मैं नहाने से पहले चाय वगैरह तो लेती रहती हूँ, लेकिन नाश्ता में कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं कुछ खा पाऊँ। तो वो नहाने के बाद ही मैं लूँगी। तो अपने लिए भी अपने कुछ पराठे वराठे या जो रोटियां हैं वो मैं सेक साक के अपनी पी रख लेती हूँ। तो यहाँ मैं पूरी क्लीनिंग से हट के किचन की लाइट वगैरह कर दूंगी ऑफ, और फिर चली जाऊंगी दूसरे एरिया में, मतलब सेक्शन 2 आप ये समझ लीजिए। सेक्शन 1 हमारा, हम गृहिणियों का जो सबसे पहले होता है, सुबह सुबह उठ के सेक्शन 1 हमारा किचन ही होता है। वो हम करने के बाद अपने दूसरे सेक्शन में जाएंगे। तो आज मुझे कुछ क्लीनिंग वगैरह, जैसे कि डीप क्लीनिंग में ये समझ लीजिए डस्टबिन है, ये सब है। तो मुझे ये सब क्लीन करना था, काफ़ी दिन से गंदा हो रहा था। तो मुझे ये था कि नहाने से पहले ही मैं ये सब धुल के साफ़ कर लूँगी। मेरी हैबिट में होता है कि मैं अपना डस्टबिन तक क्लीन करके रखती हूँ, उसमें मैं पॉलीथीन लगा देती हूँ। और डेली बस जो कूड़े वाले भैया आते हैं तो मैं डस्टबिन में से पन्नी निकालती हूँ और निकाल के फेंक देती हूँ। तो मेरा डस्टबिन कभी भी गंदा नहीं होता। लेकिन बाहर से ऊपर से कुछ वो गंदा संदा ऐसा हो जाता है कि उसे क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वह मैं उसे लेके
साफ़ कर लेती हूँ। और मैं आप सब लोगों को यही बताऊँगी कि यही हम लोग, अगर यही कुछ टिप्स हैं जो हम गृहिणियाँ, हम लेडीज़ें, हम माएँ, जो भी कह लीजिए, हम लोग अगर इन्हें अपना लें तो हमारा घर कभी भी गंदा रह ही नहीं सकता। कभी भी आपको गंदा नहीं महसूस होगा, कभी भी किसी तीज त्योहार की नहीं ज़रूरत होगी कि इस दिन स्पेशली आपको पूरा इस दिन के लिए आपको साफ़ करना है। तो मैं तो मेरा तो ये रहता ही नहीं है, और मैं ब्लॉग के ज़रिए से सबको यही दिखाना और बताना चाहती हूँ कि आप रोज़मर्रा में अगर ये सब शामिल कर लें तो फिर क्या ही देखने को मिलेगा। अब मैं लगाऊंगी लॉन्ड्री, यानी कि मशीन लगाऊंगी, मैं मशीन में कपड़े वॉश करूंगी। और ये सब तो मैं नहाने के बाद भी कर लेती हूँ। मैं आपको बताऊँ, इस मशीन में कोई झंझट नहीं है, बस कपड़े डालो, सर्फ डालो, और वो 1 घंटे में कपड़े धुल के मिल जाते हैं। तो मैं बता चुकी हूँ पीछे भी कि मैंने नहाया इसलिए नहीं कि कुछ मुझे ऐसी सफाई करनी थी, कि मैंने सोचा कि पहले वो सब निपटा लूँ, फिर आराम से आज नहा लूँगी। तो यहाँ मेरा यही था, यहाँ मैं मशीन को रेडी कर दूँगी, सर्फ़ डालना है। मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ लिक्विड जो डिटर्जेंट होता है वो यूज़ नहीं मैं करती मशीन में, क्योंकि कई बार मैंने इसमें ये देखा कि मैंने जब डाला है ना, तो वो लिक्विड डिटर्जेंट इसमें ही रह जाता है, थोड़ा-सा इसमें, इसके जो बॉक्स सा बना हुआ उसमें रह ही जाता है। जो लिक्विड का पोर्शन अलग है, पाउडर का पोर्शन अलग है, और फ्रेग्रेंस के लिए जो वो यूज़ होता है, कम्फर्ट वगैरह, वो है अलग है। तो मैं यहाँ पे पाउडर डिटर्जेंट यूज़ इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं लिक्विड यूज़ करके देखा तो उसमें वो थोड़ा-सा बचा रह जाता था। तो मैंने कहा कि पाउडर जब हम लेते हैं तो पाउडर वो पूरा ही घुल जाता है उसके अंदर जाकर। लिक्विड भी चला जाता है, लेकिन उसकी थोड़ी-सी अमाउंट इसमें पता नहीं क्यों रह जाती है, ये नहीं समझ में आया। तो मैंने लिक्विड यूज़ ही करना बंद कर दिया, और मैं सिर्फ़ इसमें डिटर्जेंट अच्छे वाले पाउडर मँगा लीजिए और डालिए, कोई टेंशन नहीं है। मशीन को मैं यहाँ कर दूँगी रेडी, और 64 मिनट्स के लिए ये मशीन चलती है डेली वॉश पे। और इसके सारे फंक्शन अलग-अलग है, अगर आपको वूलन धोना है उसके लिए अलग, और डेलिकेट है तो अलग, सिल्क वॉर्म है तो, जो भी हैं कई सारे फंक्शंस हैं। गोल सा यहाँ पे एक पैडल लगा हुआ है, और उस पे सेट कर दीजिए जो भी आपको लगाना है, और फिर कपड़े हो जाएँगे वॉश। अब मैं नहाने जाऊँगी, यहाँ ये डस्टबिन रखा है, इसे करूँगी क्लीन। कैसी बनी है? बहुत टेस्टी। पहले मम्मा ने मेयोनीज मतलब जब डाली तब क्रीमी रही, मैंने अभी ऊपर से डाली है। घुल गई वो गरम में लग रहा है। मैं तो नहीं डालती, मैं तो उससे पकाते वक्त ही डालती हूँ।
ये मैक्रोनी सारे। और यहाँ मैंने बनाई है मैक्रोनी बच्चों के लिए, और ये लोग आ गए थे स्कूल से। फिर मैं भी अपना नहा वहा के, वहाँ देखिए बाल्टी में मैंने कुछ ऐसे कपड़े थे जैसे वाइट कपड़े, शर्ट है, पजामी है स्कूल की, तो वो मैं हाथ से क्लीन कर लेती हूँ। तो वो भिगो रही थी, और वो सब कुछ उधर कंप्लीट करने के बाद मैं नहा वहा के रेडी हो गई थी। तो बच्चे आ गए थे, आरोही की और एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी आ जाती है, तो क्या खाना बनाए, खाना तो आप जानते ही बच्चों का। तो खाना भी खा लिया था, फिर लेट से हमने ये बना ली थी मैक्रोनी, मतलब दोपहर का टाइम हो रहा है, इस समय हमने ये मैक्रोनी बनाई नाश्ते में। तो आरोही को बहुत पसंद आ रही थी, और बोली मम्मी इस बार मसाले वाली बनाइए, तो टेस्टी लग रही है, और मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी। गुल्लू के लिए भी हम क्या करते हैं, पहले ही निकाल के रख देते हैं, मिर्च नहीं डालते, और फ्राई होते होते में पहले इनके लिए एक बाउल, उसके बाद हम डालते हैं उसमें मिर्च अपने लिए, और हम लोग अपना सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैक्रोनी का आनंद लेते हुए, और पीछे सुबह तक का सारा वो सब काम निपटा के अब बैठे हैं। बच्चों की स्टडीज़ हैं, जो भी कुछ है, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, आरोही के हो रहे हैं एग्ज़ाम, तो उसकी भी प्रिपरेशन करानी है मुझे। तो मैं जो सब्जेक्ट मेरे हैं वो मैं लेके चलती हूँ, और अपना साथ में मैं उसे समझाती भी हूँ। और चीज़ें समझा के बच्चे को पढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, कि अगर समझा हुआ है लेसन, पूरी तरह हमारा समझा हुआ है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लेसन बिटवीन क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो बच्चों को इजीली करने के लिए ठीक रहता है। तो मैं पहले लेसन स्टडी के लिए ज़्यादा ज़ोर देती हूँ, और मैं वो पढ़ाती हूँ। कोई भी है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, या फिर हिस्ट्री सिविक्स है, लिटरेचर है, आप लेसन को रीड करे रहेंगे तो इजीली आप कर लेंगे। तो और यहाँ पे मैं शाम को उसको पढ़ा वढ़ा के बता के, और कुछ चीज़ें याद करने के लिए भी होती है, लर्न करने के लिए, तो वो अपना लर्न कर रही है, और मैं यहाँ बच्चों के लिए बना रही थी। पीछे भी मैंने सेमें बनाई, और आज मैं ये मीठे बिस्किट जैसे बना लूँगी। ये है कि बच्चों का नाश्ता घर में रेडी हुआ रहता है, तो कहीं बाहर की ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और बाहर मैं बार-बार यही बताने आ रही हूँ कि हाइजीनिक नहीं होता है बाहर की चीज़ों का, क्योंकि वो कैसा ही तेल होता है, क्या होता है। और ये घर का बच्चे पढ़ रहे हैं मान लीजिए, और लगते-लगते भूख लगती है, फिर खाना खाने का मन नहीं होता है, तो 2-1 ये खा लीजिए। तो मैं ये सब में भी लगी रहती हूँ, और ये बना के रख देती हूँ, तो बच्चों को इज़ीली हो जाता है कि खाना नहीं खाने का मन है, मूड नहीं है, तो 2-1 ये निकाल लिए और खा लिए। तो ये सब भी मैं पूरा अपना करती रहती हूँ, और साथ में उनकी पढ़ाई है वो भी, और फिर उसके बाद सारा ही जो भी मेरी खुद की ज़िम्मेदारी बनती है, सारे ही कामों की, वो मैं ज़रूर करती हूँ। और मैं पीछे से यही बताते आ रही हूँ कि मैनेजमेंट ही बहुत ज़रूरी है। जो घर का मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैनेज करके ढंग से नहीं चलेंगे, तो घर आपका अस्त-व्यस्त ही रहेगा, और कुछ भी आपको ठीक नहीं लगेगा। तो व्लॉग का करूँगी भी मैं यहीं एंड। इस छोटे से व्लॉग में आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बहुत सारे ढेरों कमेंट्स आते हैं मेरे पास, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय एंड राधे राधे दोस्तों।